सभी को नमस्कार। YouTube के इस चैनल पर पिछले 2 सप्ताहों में शिलोंच वृत्ति पर मैंने 3 वक्तव्य प्रस्तुत किए हैं। पहला वक्तव्य देते समय मुझे बिल्कुल भी आभास नहीं था कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें से बात निकलती जाएगी और सुधी जनों की इतनी प्रतिक्रियाएं, सुचिंतित प्रतिक्रियाएं मुझे इस छोटे से प्रयास पर मिलेंगी। शिलोंच पर कुछ ऐसी चर्चा चली कि 2 और वक्तव्य मैंने उसके बाद पहले वक्तव्य के बाद जोड़े और आज इसी कड़ी में चौथी बार मैं बोल रहा हूँ। कुछ बातें फिर भी शेष रह गई एक तो, और विशेष रूप से यह भी कहना था कि पिछले 3 वक्तव्यों में यह बात बार बार आई है कि शिलोंच वृत्ति खेतों में या बाजारों में बिखरे रह गए अनाज के दाने बीन कर गुजर बसर कर रहे लोगों की एक जो वृत्ति है, उसे प्राचीन साहित्य में, विशेष रूप से महाभारत में सर्वश्रेष्ठ वृत्ति बताया गया। उसका बहुत महात्म्य गान किया गया, पर इससे यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए और न मेरा ऐसा कहने का कतई कोई आशय था कि आज के समय में भी यह वृत्ति एक सम्मानजनक जीविका के द्वारा निरीह लोगों के द्वारा अपनाई जा सकती है, अपनाई जानी चाहिए। आज के समय विवशता में कुछ वंचित लोग, दरिद्र लोग शिलोंच वृत्ति यदि अपनाते हैं इसलिए कि उनके पास और कोई काम नहीं है, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है और वे बहुत गरीब हैं और वे शिलोंच कर रहे हैं, तो यह सारे देश पर एक कलंक होगा। यद्यपि यह होता रहा है पिछली कुछ शताब्दियों में कि निरीह लोग, वंचित लोग, गरीब लोग विवशता में भी शिलोंच अपनाते हैं। और जैसा पिछली चर्चाओं में हमने देखा कि कुछ विद्वानों ने हमें बताया कि उन्होंने 50 साल पहले इस तरह के लोगों को, जो बहुत गरीब घरों से आए हैं, वंचित समाज से हैं, उन्होंने खेत से अनाज बीनते हुए देखा। और दलितों की आत्मकथाएं हैं, मराठी में शरण कुमार लिम्बाले की आत्मकथा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा, हिंदी में, जिनमें इस तरह के प्रसंग बार बार आते हैं कि गोबर बटोरकर उसमें जो अनाज के दाने हैं उनको निकाल करके खाते थे लोग, जो दलित समाज के लोग हैं। और हमारे एक विद्वान ने बताया कि सवर्ण समाज की महिलाएं भी ये काम करती रही हैं। इस तरह की विवशता में यदि अपनाई जाती है शिलोंच वृत्ति, तो किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए वह एक कलंक है। जिस तरह से भिक्षावृत्ति एक कलंक है, यदि वह गरीबी के कारण, विवशता के कारण, रोजगार का और कोई साधन न होने के कारण मजबूरी में कोई भीख मांगने को विवश हो रहा है, तो हमारे ऊपर, हमारे समाज पर, देश पर एक कलंक है। ये कलंक तो बना हुआ है और इसे मिटाने के लिए कोई कारगर उपाय हमने किए भी नहीं है। ये बात अलग है कि कभी कभी बहुत संपन्न लोग भी शिलोंच अपनाते हैं। शिलोंच के अनेक प्रकार हैं और भी कई प्रकार मिल सकते हैं हमारे समाज में। कई रूपों में शिलोंच वृत्ति जो छूट गया है उसको बटोरने का काम, पेट भरने के लिए, जीविका चलाने के लिए, यह मोटा आशय उसका लिया जाए तो कई रूपों में कई तरह के लोग हमारे समाज में करते हैं। हर बार जरूरी नहीं है कि भूख के कारण, गरीबी के कारण ही कर रहा हो। मेरी एक बेटी ने बताया कि जैसलमेर में या कहीं किसी रेस्तरां में वो हमारे दामाद के साथ खाना खा रही थी, भोजन कर रही थी। भोजन समाप्त होते होते प्लेट में कुछ खाना बचा रह गया। उसको छोड़ कर के वे लोग उठने को हुए, तभी कोई विदेशी महिला जो उसी रेस्तरां में, उसी हाल में किसी टेबल पर बैठी थी, उठकर उनके पास आई और उन्होंने पूछा कि बची हुई प्लेटों में जो सामान है, क्या आप
उसको आप लोग नहीं खाएंगे? तो इन लोगों ने कहा कि हम उसको नहीं खाएंगे, हमने छोड़ दिया है। उस महिला ने पूछा कि क्या मैं ले लूं? इन लोगों ने कहा कि ले लीजिए। वो बची हुई प्लेटें जिनमें कुछ खाना छूटा था उठाकर अपनी टेबल पर ले गई और उनको खाने लग गई। पता चला कि वो ऐसा कुछ दिनों से कर रही हैं। शायद हम भारतीय लोगों को ये बताने के लिए कि झूठा मत छोड़िए, जितनी आवश्यकता हो उतना ही लीजिए। यह तो एक तरह से उच्छिष्ट ब्रह्म की उपासना हुई। अथर्ववेद में जिसको उच्छिष्ट ब्रह्म कहा है, उसकी उपासना का एक ये रूप है कि जो कुछ छोड़ दिया गया है उसमें कितना कुछ हमने छोड़ दिया है। और भी इस तरह की बातें हैं, लेकिन मैं चौथी बार नहीं इस विषय पर बोलने को प्रस्तुत होता यदि इस बीच डॉक्टर कौशल तिवारी की एक प्रतिक्रिया मुझे तीसरे वक्तव्य के बाद देखने में न आई होती। कौशल तिवारी संस्कृत के सुप्रसिद्ध युवा कवि और भारतीय साहित्य के अच्छे अध्येता हैं। उन्होंने जो टिप्पणी लिखी उसको मैं पढ़ूंगा और फिर उस पर अपनी बात थोड़ी सी कहूंगा। मैं उसको पढ़ रहा हूं। शिलोंच वृत्ति पर आपके तीनों व्याख्यान देखे। मैं अभी तक इसे एक ही वृत्ति मानता आया था, लेकिन पता चला कि शिल और उंच दोनों में सूक्ष्म भेद है। आपके द्वारा दिए गए संदर्भों से ऐसा प्रतीत हुआ कि यह वृत्ति पहले उन लोगों के लिए जीवन यापन की एक शैली थी जो आत्मज्ञान के मार्ग पर चल रहे थे, जो शरीर मात्र का निर्वाह करने के लिए इस वृत्ति को अपनाए हुए थे। यही कारण था कि मनु आदि ने इसे श्रेष्ठ वृत्ति कहा। संभवतः इसके पीछे यह तो कारण रहा ही होगा कि ब्राह्मण लोक जीवन के संपर्क में कम आए। साथ ही यह भी कारण रहा होगा कि अन्न को ब्रह्म मानने वाली संस्कृति में अन्न का एक कण भी व्यर्थ न जाए। इस वृत्ति से यह ध्येय भी पूरा हो जा रहा है। इस वृत्ति को स्वेच्छा से अपनाया जाता रहा होगा। महाभारत काल तक तो यह वृत्ति इसी अर्थ में रही, जैसा कि महाभारत के उपाख्यान से ज्ञात होता है, जिसका वर्णन आपने किया है। लेकिन जैसे जैसे हमारा समाज बदला, वैसे वैसे इस वृत्ति में स्वेच्छा का स्थान विवशता ने ले लिया। ब्राह्मण का स्थान निर्धन लोगों ने ले लिया, जिसमें तमाम जातियों के लोग थे। दलित वर्ग भी इसमें सम्मिलित था और मजदूर भी, जैसा आपके द्वारा उद्धृत रामविलास शर्मा की कविता से प्रतीत होता है। आपके तीनों व्याख्यान एक साथ सुने उसके पहले टीवी पर देख रहा था कि अयोध्या में दीपावली पर लाखों दिए जलाए गए। दिए राजी, हम दिया बुझना शब्द प्रयोग में नहीं लेते। दिए राजी हो जाने के कारण, दिए राजी हो जाने के बाद उनका तेल गरीब लोग निकाल कर ले जा रहे थे, पात्रों में भर रहे थे। किसी के पूछने पर उनमें से एक ने बताया कि खाने का तेल नहीं है, उसी के लिए इस तेल को ले जा रहे हैं। यह भी शिलोंच वृत्ति का नया संस्करण है। कौशल तिवारी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एकदम जो अद्यतन रूप है शिलोंच वृत्ति का, उसकी तरफ हमारा ध्यान खींचा। मैंने कई समाचार में पढ़ा था, कदाचित 2 साल 3 साल हो गए और भी अधिक साल हो गए, इसलिए मैं ठीक तफसील उसकी नहीं बता सकता, कि शिव जी का मंदिर है, उसमें सोमवार के दिन या शिवरात्रि के दिन दूध चढ़ाया जाता है। वह दूध बह कर के मंदिर में जो निकासी है उससे गुजर करके सड़क पर नाले में मिलता है। नाले में मिलने के पहले उसको गरीब लोग अपने पात्रों में समेटते हुए देखे गए। यह कई रिपोर्ट या समाचार मैंने पढ़ी थी। हो सकता है कि रिपोर्ट गलत हो और हो सकता है कि ऐसा मंदिर हो। बहुत अच्छा समाचार जो मेरे लिए बहुत सुकून देने वाला था, वो मैंने यह भी पढ़ा कि मंदिर के पुजारी थोड़े समझदार थे और उन्होंने देखा कि बहुत सारा दूध, कई किलो दूध शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाता है और वो बाहर निकासी से निकल करके सड़क पर जो बहुत गंदी नाली है उसमें मिलता है। तो थोड़े संवेदनशील थे। ऐसे होते नहीं हैं संवेदनशील पुजारी लोग, उनको अपने भेंट पूजा से मतलब रहता है और गलत सलत मंत्र, अशुद्ध मंत्र पढ़ के पूजा करा करके रुपया बटोरने से मतलब उनको रहता है। लाखों पुजारी इस देश में हैं, उनमें से 2-4% को छोड़ करके
शुद्ध पाठ करके पूजा कराने वाले और लालच से परे कम मिलते हैं, नहीं मिलते हैं तो 4% को छोड़ करके, ऐसा मेरा कयास है। लेकिन वो और संवेदनशील वो नहीं रह जाते। मैंने भोगा है, खूब अच्छी तरह से भोगा है, किस तरह से गुंडाई के साथ वो बात कर रहे हैं। गर्भगृह में पहुंचने के बाद मैं ऊंचे पद पर, ऐसे मंदिर के गर्भगृह में 15 मिनट के भीतर पहुंचा दिया गया जिसमें घुसने के लिए 24-24 घंटे लाइन लगती है। मैं ऐसे पद पर था कि मुझे उस वीआईपी मार्ग से, जिससे बड़े नेता ले जाए जाते थे, उससे पहुंचा दिया गया 15 मिनट के बाद। लेकिन गर्भगृह में पहुंचने के बाद तो मेरी वो पहचान नहीं रह जाती। वह पुजारी पूरी गुंडई के साथ में चिल्ला करके डपटता हो बोलेगा कि चढ़ा यहाँ, नहीं तो क्या नरक में जाएगा, और भी बुरी तरह से बोल सकता है। तो ऐसे संवेदनशील पुजारी तो कम मिलते हैं। उनको कुछ भाव जगा कि ये तो शिव जी को चढ़ाया हुआ दूध है और ये गंदी नाली में मिल रहा है, तो इसका कुछ और उपयोग इसकी अपेक्षा हो जाता। तो उन्होंने उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिस तरह से होती है उस तरह से गड्ढा खोद करके भूतल में वह चला जाए, बिना गंदा हुए वह दूध, इस तरह की कुछ व्यवस्था कराई। समाचार जो पढ़ा मैंने अखबार में वो सही समाचार है, उसकी प्रामाणिकता पर मुझे विश्वास है कि उस पूरे क्षेत्र में आसपास उस मंदिर के जो ग्राउंड वाटर टेबल था बहुत नीचे, वह कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद ऊपर आया और जिन हैंडपंप्स में पानी नहीं मिलता था उनमें अच्छा पानी, मीठा पानी निकलने लगा उन पुजारी जी के मंदिर के प्रयास से। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना अधिक दूध चढ़ाया जाता है शंकर जी के मंदिर पर, कि वो फिर हमारे भूगर्भ में जाकर के हमारे वाटर टेबल को बढ़ा सकता है। लेकिन तिवारी जी ने इस महाचेतना से संपन्न महादेश की एक दुखती रग पर हाथ रखा है। उन्होंने ये जो कहा कि अयोध्या में जो लाखों लाखों दिए जलाए जाते हैं हर साल पिछले 2-1 सालों से, अगले दिन कुछ लोग जाकर के उनका तेल पात्रों में समेटते हैं और कहते हैं कि हमारे घर में चूंकि तेल नहीं है खाना पकाने के लिए, इसलिए हम इसको ले जा रहे हैं। यह पिछले साल भी मैंने कहीं अखबार में देखा था कि ऐसा हुआ है। तिवारी जी ने उसको याद दिलाया कि इस साल भी उन्होंने अखबार में, उन्होंने टीवी पर देखा। तो यह तो अच्छी बात है कि दिए, मान लीजिए कि वो तेल निरर्थक जाता है, अगले दिन जब जलाएंगे तो फिर से तेल डाल करके जलाएंगे, नए दिए जलाएंगे, तो उसमें से कुछ लोग ले जा रहे हैं जो बहुत ज़रूरतमंद हैं, तो मंदिर का एक प्रयोजन पूरा हो जाता है। मंदिर तो जनता के लिए बनवाए जाते हैं, वोट ज़्यादा मिल जाएंगे, सत्ता और शक्ति बढ़ जाएगी, इसके लिए तो मंदिर नहीं बनवाए जाना चाहिए। हमारे पुराणों के ऋषियों ने मंदिर बनवाने का निर्देश समाज के अग्रणी लोगों को इसलिए दिया है कि जन जन के लिए एक साधन होगा, धर्म का एक साधन, धर्म को सर्वसुलभ बनाया जाएगा। जो धर्म कुछ यजमान और याजक के हाथ में चला गया था, जो बड़े बड़े यज्ञ कर सकते थे, कुछ वेदज्ञों के ही हाथ में रह गया था, उसके द्वार जन जन के लिए खोलने के लिए मंदिर की संस्था बनी। और उस मंदिर में तो एक पाठशाला भी होगी, एक पुस्तकालय भी होगा, उसमें रंगमंच भी होगा, उसमें नृत्य और नाट्य की गतिविधियां भी होंगी, उसमें गोदाम भी होगा। ये सब पुराणों में लिखा हुआ है। यात्रा महोत्सव कैसे किए जाएंगे, नाट्य महोत्सव उसमें कैसे होंगे, यह सब विष्णु धर्मोत्तर पुराण में बताया गया है। तो हमारे पुराणकारों ने जो मंदिर की कल्पना की थी वो एक सर्वांगीण संस्था के रूप में की थी, जो आम जनता के लिए सारी आवश्यकताएं, भौतिक आवश्यकताएं, कि वहाँ भंडारा नित्य चलता है तो गरीब लोग आकर के, कहीं जिनको भोजन नहीं मिल रहा है वो खा भी लेते हैं, सम्मानजनक ढंग से खा लेते हैं, हाथ फैला करके गिड़ाए बिना खा लेते हैं। इसके लिए एक मंदिर ने द्वार खोल दिए, दरिद्र वंचित लोगों के लिए भी, संपन्न लोगों के लिए तो खोले ही हैं, उनके लिए तो सब कुछ खुला ही है, उनके लिए तो वीआईपी एक्सेस भी है। लेकिन कम से कम जो वंचित दरिद्र लोग हैं,
उनके लिए भी मंदिर कुछ शताब्दियों पहले तक बहुत सारी ज़रूरतें पूरी करता था। तो एक ज़रूरत जो उनकी तेल की थी उससे पूरी हो रही है, तो मंदिर का एक प्रयोजन पूरा हो जाता है। बहरहाल अयोध्या के मंदिरों और वहाँ के दिए के तेलों पर कुछ बात आ गई है, तो अयोध्या में जो भिक्षावृत्ति है उसकी भी चूंकि चर्चा अभी चल पड़ी सारे देश के संदर्भ में, अयोध्या में भी है, उस पर दो बातें कह करके मैं इस चर्चा को विराम दूंगा। अयोध्या एक तीर्थ स्थान है, दूर दूर से तीर्थयात्री दर्शन के लिए वहाँ आते हैं। अयोध्या में कदम रखते ही तीर्थयात्रियों का सामना दो जीवों से होता है, दो प्राणियों से होता है। एक तो वानर और दूसरे नर रूप में भिक्षुक या भिखारी लोग। वानरों पर मैं फिर कभी कहूँगा, उनके तो बड़े सुंदर अनुभव मुझे हैं, बहुत रोचक अद्भुत अनुभव हैं अयोध्या के वानरों के। मैं भी रहा पिछले साल अयोध्या में दो चार दिन। तो इन दो प्राणियों से सामना होता है, वानर और भिक्षुक रूप में नर। अयोध्या में रहने वाले जानकार लोग दबे स्वर में बताते हैं कि पहले इतने भिखारी नहीं थे। ऐसा कई लोगों ने बताया और ये बताया गया कि हर साल तादाद बढ़ जाती है। अच्छा, जितने जितने मंदिर बनते हैं उतने उतने भिखारी बढ़ते हैं, पक्का है। हर मंदिर के सामने भिक्षुकों की कतार बैठ जाती है। यदि वहाँ चढ़ावा अच्छा आता है, चढ़ाने वाले लोग आते हैं, संपन्न लोग आते हैं, तो भिखारियों की कतार बैठ जाती है। हर साल कदाचित कुछ हजार भिखारी बढ़ जाते हैं। तो फिर होता है जैसा हम लोगों को अनुभव होता है कि एक तीर्थयात्री को कई कई भिखारी एक साथ घेर लेते हैं, तो तीर्थयात्री अल्पसंख्यक हो जाता है, भिखारी बहुसंख्यक हो जाते हैं। तो ये तो भारत तो विविधताओं का देश है, विविधता में बहुलता है। यहाँ अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो जाते हैं, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाते हैं। तो हम अयोध्या पहुंचकर वहाँ के भिखारियों को देखते ही समझ लेते हैं कि भारत में कितनी विविधता है। क्योंकि अयोध्या में जो भिखारियों किस्म किस्म के भिखारी हैं, अगर आप देखें, मुझे नहीं पता कि उनकी कोई सोशल साइंस की दृष्टि से समाजशास्त्रियों ने अध्ययन उनका किया है, कराना चाहिए। वो क्या करते हैं वो लोग, इतने सारे समाजशास्त्र के संस्थान हैं, इन पर बहुत अच्छा अध्ययन करना चाहिए, पता चले हम लोगों को भी, हम लोगों का कुछ अज्ञान मिटे। भिक्षावृत्ति जो भारत में है और कोई डेटा नहीं है कहीं, कौन बताएगा कितने लाख भिखारी इस देश में हैं। लाख तो मैं समझता हूँ कि छोटी बात है, करोड़ों की संख्या में है। और एक दृष्टि से तो 80 करोड़ लोग भिखारी हो गए, जिनको मुफ्त राशन दिया जा रहा है। वो मुफ्त राशन यदि ले रहे हैं और किस तरह से गिड़गिड़ा कर दयनीय बन करके ले रहे हैं, और बनिया उसमें से 10 किलो में से 5 किलो दबंगई दिखा के रख भी लेता है, इसकी तो खूब समाचार आते ही हैं। और वो किसी तरह 5 किलो ही संतोष करके ले जाते हैं कि जो मिला उसी से किसी तरह गुजारा करेंगे। ऐसा भी खूब होता है। इसका उल्टा भी होता होगा। होता यह है कि अगर हम इस बात पर जोर दे करके कहेंगे कि 80 लाख लोग इतने दरिद्र बना दिए गए कि वो मुफ्त राशन भिक्षावृत्ति की तरह ले रहे हैं, 80% देश भिखारी हो गया, ऐसा यदि हम कहेंगे तो हमारे ऊपर बहुत आक्षेप करके ये कहा जाएगा कि वो लोग कितना कितना संचित कर रहे हैं। उनकी कोई कुटिया उनकी खोल के बता दी जाएगी कि देखिए इसमें कितना अनाज है। ऐसा कोरोना काल में हुआ था कि मुफ्त भोजन जो बट रहा था उसमें कोई टीवी वाले, दूरदर्शन वाले पहुंच गए। वो किसी महिला की झोंपड़ी जैसा घर था, उसमें उन्होंने बताया कि देखिए कितनी 7-8 थालियां वहाँ से ला कर के रखी हुई हैं। उसके आगे पीछे का उन्होंने कुछ नहीं बताया कि उस महिला की हो सकता है कि कई दिनों की भूखी हो और कई दिनों तक का वो समेट लेना चाहती हो, लालच में जो भी करना चाहती हो। एक महिला का बता दिया उन्होंने। हमारे यहाँ बहुत सेलेक्टिव समाचार कुछ तोड़ करके बताए जाते हैं और पूरा सच छिपाया जाता है, ऐसा खूब होता है। बहरहाल
अयोध्या में किस्म किस्म के भिखारी हैं। हनुमानगढ़ी के मंदिर पर हम गए, बड़ी सीढ़ियां हैं, खूब सारी सीढ़ियां हैं, प्रशस्त बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं। कभी कभी इतनी भीड़ वहां पर भिखारियों की होती है कि इतनी लंबी सीढ़ी है, उसमें बीच बीच में हमको थोड़ा सा बच करके जाना पड़ता है, क्योंकि आसपास कतार अच्छी भिखारियों की होती है। सब तरह के भिखारी उसमें रहते हैं, इसलिए विविधता में एकता। भिक्षुकत्व सामान्य धर्म उनमें होता है और आबाल वृद्ध नारी नर उसमें चूंकि होते हैं, इसलिए अलग अलग धर्म भी उनके होते हैं। ये विविधता में एकता हो जाती है। तो उनमें स्त्री पुरुष नौजवान बूढ़े बच्चे बालिकाएं सभी तरह के भिखारी रहते हैं। भिखारियों में कुछ अमीर भिखारी भी होते हैं और कुछ गरीब भिखारी होते हैं। भिखारी जितना ही अमीर होता है उतनी ज़्यादा दीनता उसके चेहरे पर होती है। उसके सामने रेजगारी की ऊंची ढेरी लगी रहती है और ऊंची होती जाती है। जितनी ढेरी ऊंची होती जाती है रेजगारी की, उसकी आवाज़ में दीनता उतनी ही बढ़ती जाती है। बहुत ललचाई आंखों से वह हर तीर्थयात्री को निहारता है, उसके आगे हाथ पसारता है। इसके उल्टे कुछ ऐसे भिखारी होते हैं जिनके आगे रेजगारी का ढेर नहीं के बराबर होता है, फिर भी वे निश्चिंत फक्कड़ की तरह बैठे रहते हैं। कोई उनके आगे पैसा फेंक कर डाल कर चला जाए तो ध्यान भी नहीं देते। कभी कभी कुछ लोग उनके सामने फैले कपड़े पर बंधा नोट रखकर उसके विनिमय में छुट्टे पैसे खुद उठा लेते हैं, तो एक्सचेंज बैंक का काम करने लगते हैं। वे ज़्यादा पैसे भी उठा लें, ऐसा भी कभी कभी होता है। कोई शरारती लड़के कर सकते हैं, वो बेरोजगार लड़के भी कर सकते हैं ऐसा। तो वे ज़्यादा पैसे भी उठा लें तो इन भिखारियों को बुरा नहीं लगता। इस प्रकार गरीब भिखारी टूट पूंजिए अमीरों को भीख देने का काम भी करते हैं। वास्तव में तो भिखारियों से तीर्थयात्रियों को बहुत लाभ होता है, क्योंकि कई लोग जिनके पास छुट्टे पैसे नहीं होते वे अमीर भिखारी को बंधा नोट देकर छुट्टे रुपये या रेजगारी ले लेते हैं। भिक्षावृत्ति से अमीर लोगों की अमीरी थोड़ी सी कम होती है और गरीबों की थोड़ी सी गरीबी कम हो सकती है। इस प्रकार भिखारियों का या भिक्षावृत्ति का हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बहुमूल्य योगदान है। सरकार को चाहिए कि इस भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देने के लिए भिक्षावृत्ति शोध संस्थान और भिक्षुक प्रशिक्षण अकादमी आदि शिक्षण संस्थान बना दे, जो कि ज़्यादा आसान काम है, बजाय इसके कि भिक्षावृत्ति उन्मूलन का भगीरथ प्रयास किया जाए। उसके करते करते कुछ और भिक्षावृत्ति बढ़ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।